एक गांव में अनिल नाम का एक लड़का रहता था। वे बहुत गरीब थे। उसके पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। वे मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे गुजारा करते थे। उनके पास एक गाय थी जो अब बूढ़ी हो गई थी, इसलिए वह दूध नहीं देती थी। मुझे लगता है हम अपनी गाय बेच देते हैं। कम से कम कुछ दिन तो पैसों का इंतजाम होगा। फिर अनिल गाय बेचने के लिए निकल जाता है और उसे रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है। क्या तुम गाय बेचने जा रहे हो? अरे सुनो, ये गाय मुझे दे दो, बदले में तुम्हें मैं ये जादुई बीज दूंगा। जादुई बीज? हाँ, ये जादुई बीन्स के बीज हैं। अगर तुमने इन्हें बोया तो ये आसमान तक लंबी चलने वाली एक बेल में बदल जाएंगे और उसमें बहुत सारी बीन्स लगेगी। अनिल उस बाबा की बात को मान लेता है और वो जादुई बीज लेकर घर आ जाता है और अपनी मम्मी को सारी बात बताता है। इतना बड़ा हो गया, तेरे में इतनी भी अकल नहीं है। उस आदमी ने तुझे ठग लिया है। गाय के बदले तुझे ये बीज दे दिए हैं। अब हम इनका क्या करेंगे? इससे तो हमारा एक टाइम का खाना तक नहीं बनेगा। इतनी महंगी गाय इन बेकार के बीजों के बदले बेच दिया। इतना कहकर अनिल की मम्मी को गुस्सा आ जाता है और वो बीज उठाकर बाहर खिड़की के पास फेंक देती है और अनिल रोकर सो जाता है। और सुबह उठकर देखता है कि खिड़की के बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लंबी लंबी बेलें दिख रही हैं। फिर वह बाहर आकर देखता है कि एक बहुत लंबी बेल है जो लगता है आसमान तक जा रही है। फिर वह समझ जाता है यह वही जादुई बीज की बेल है और वह घर से निकलकर उस बेल के पास जाता है। बेल के पास जाकर वह उसके ऊपर चढ़ता है और उसके ऊपर चढ़ते चढ़ते वह आसमान में पहुंच जाता है। अनिल देखता है वहां आसपास बादल ही बादल हैं। बहुत ही सुनहरा नजारा है। तभी वहां पर एक परी आती है। परी अनिल के पास आकर कहती है, परी कहती है कि तुम तो अनिल हो ना? तुम यहाँ कैसे? क्या तुम्हें पता चल गया कि वो राक्षस यही रहता है जिसने तुम्हारे पिता की सारी संपत्ति छीन ली थी? ये आप क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पिता की संपत्ति किसने छीनी थी? क्यों, तुम नहीं जानते कि यहाँ एक राक्षस रहता है? वो बादलों के ऊपर महल बनाकर रहता है। वो साधु बनकर तुम्हारे घर आया था। उसने तुम्हारे पापा को बेवकूफ बनाया और उनकी सारी संपत्ति हड़प ली। उसके बाद ही तुम्हारे पापा को इस बात का इतना सदमा लगा कि तुम्हारे पापा हार्ट अटैक से चल बसे। तुम्हें जरूर कुछ करके उस राक्षस से अपनी संपत्ति वापस लेना चाहिए, क्योंकि उस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। अच्छा, कहाँ मिलेगा मुझे वो राक्षस? फिर परी उसे रास्ता बताती है। वह कहती है यहाँ से जो सीधा रास्ता जा रहा है वह उसी राक्षस के महल की तरफ जा रहा है, लेकिन ध्यान से जाना, वह राक्षस बहुत ही खतरनाक है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वह तुम्हें वहीं खा जाएगा। लेकिन हाँ, उसकी पत्नी बहुत नेक दिल है। तुम उससे मिल सकते हो, वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। उसे बच्चों से बहुत प्यार है। परी की बात सुनकर वह बादलों में बनी सीधी सड़क पर चलने लगता है और चलते चलते वह एक महल के पास पहुंचता है। महल का दरवाजा खटकाता ही वहां एक बहुत बड़ी औरत निकलती है जो कि राक्षस की पत्नी थी, लेकिन वह बहुत दयालु थी। उसका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वह अनिल को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उससे कहती है, अरे तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? ये तो बादलों के ऊपर बना हुआ महल है।
यहाँ तो आना पॉसिबल नहीं है, तो तुम यहाँ कैसे पहुँचे? कल रात मेरे घर एक परी आई थी, वो ही मुझे यहाँ लेकर आई है। अब वो गायब है और मुझे बहुत भूख लगी है। राक्षस की पत्नी फिर उसे काफी सारा खाना देती है। नूडल्स, बर्गर, पिज्जा, चॉकलेट, आइसक्रीम, काफी सारा खाना देती है। तभी किसी की आने की आवाज सुनाई देती है। खटखटाता हुआ राक्षस लगता है कमरे की ओर ही आ रहा था। लगता है मेरे पति आ रहे हैं, तुम जल्दी से कहीं छुप जाओ। इतना कहकर राक्षस की पत्नी उसे एक कांच के डिब्बे में छुपा देती है। खुशबू, खुशबू, इंसानी बच्चे की खुशबू। मुझे ये इंसानी खुशबू कहाँ से आ रही है? क्या यहाँ कोई इंसान का बच्चा आया है? इंसान का बच्चा? कैसी बातें करते हैं आप? ये तो बादलों के ऊपर बना हुआ महल है, यहाँ कोई बच्चा कैसे आ सकता है? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? मुझे कोई गलतफहमी नहीं होती। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हें बच्चे बहुत पसंद हैं। जरूर तुम किसी बच्चे को यहाँ लेकर आई हो। जल्दी बताओ। वैसे भी मैंने बहुत दिनों से इंसानी गोश्त नहीं खाया, और बच्चों का मुलायम गोश्त तो तुम्हें पता ही है ना मुझे कितना पसंद है। अरे नहीं नहीं, आपको गलतफहमी ही हुई है। आप ना पहले खाना खाओ। देखो मैंने आपके लिए आज मटन बनाया है। फिर वह राक्षस जल्दी जल्दी खाना खाता है। वह काफी भूखा था, इसलिए सारा खाना खा जाता है और खाना खाने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि पैसों की पोटली उठाकर लाओ, देखता हूँ उसमें कितना धन बचा है। और उसकी पत्नी पैसे लाती है और वह पैसे गिनने लगता है। पैसे गिनते गिनते वह सो जाता है। तभी वहां अनिल उठकर आता है और चुपचाप पैसों की पोटली उठाकर वहां से भाग जाता है। पैसे की पोटली उठाकर वह धरती पर आता है और अपनी माँ के पास जाता है। मम्मी, मैं गार्डन में खेल रहा था ना, तो वहाँ मेरा पैर किसी चीज से टकराया, और जब मैंने थोड़ा सा खोदा तो देखो वहाँ पर इतने सारे पैसे थे, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया। अरे वाह, इतने पैसे में तो हम बहुत दिन तक आराम से रह लेंगे। और उसके बाद उनकी जिंदगी काफी खुशहाल हो जाती है। और एक दिन अनिल फिर से उस बेल पर चढ़कर आसमान की ओर जाता है और वह फिर से उसी आसमानी रास्ते पर पहुंच जाता है। और फिर वह उस राक्षसी के पास जाता है। राक्षसी बड़ी नादान थी। वह सोचती है इस बच्चे ने चोरी नहीं की होगी। वह फिर से उसका वैसे ही आदर सत्कार करती है और कहती है, देखो बच्चे, यहाँ पर आराम से खाओ पियो खेलो, लेकिन जब राक्षस आएगा तो तुम यहाँ पर छुप जाना, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो वो तुम्हें खा जाएगा। अनिल को भूख लगी थी, इसलिए वह काफी सारा खाना खाता है और राक्षस के आते ही वह एक टेबल के नीचे छुप जाता है। खुशबू, खुशबू, इंसानी खुशबू। क्या फिर से कोई बच्चा यहाँ आया था? नहीं, सच में कोई नहीं आया। देखो, अगर आता तो मैं जरूर आपको बताती। तुमने पिछली बार भी यही किया था, और वो बच्चा हमारा सारा पैसा लेकर भाग गया था। वो तो भला हो कि हमारे पास में सुनहरी मुर्गी है, वरना सोचो हम क्या करते। अरे नहीं नहीं, मैं सच कहती हूँ, कोई नहीं आया। पिछली बार भी वो बच्चा चुपके से आ गया था, मुझे पता नहीं चला था। ठीक है, मेरा खाना लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है।
ऐसा कहकर राक्षस खाना खाता है। राक्षस अपनी पत्नी से कहता है कि जरा सुनहरी मुर्गी को लेकर आओ, देखता हूँ वह ठीक तो